तो तुमने कभी मोहब्बत की असल पहचानी ही नहीं। नंबर 7, दर्द नहीं, सुकून दो। अक्सर बीवियां ताल्लुक के बाद चुप हो जाती हैं क्योंकि वो तकलीफ बर्दाश्त कर गईं, सिर्फ इसलिए कि शौहर को बुरा ना लगे। क्या यही मोहब्बत है? दुखूल के दौरान नरमी, वक्फा और मुसलसल जज्बाती ताउन जरूरी है। बीवी का जिस्म मैदाने जंग नहीं, वो तुम्हारे लम्स से फूल बने, यही तुम्हारी असल मर्दानगी है। नंबर 10, दखूल की मुद्दत बिल्कुल भी जल्दी ना करें। जल्दी इंजाल का मसला सिर्फ तिब्बी नहीं, जज्बाती भी होता है। शौहर अगर बीवी से पहले फारिग हो जाए तो बीवी के दिल में एक खलश, एक अधूरापन बैठ जाता है। एक, बीवी की सांसें, आहटें और बदन की कैफियत को महसूस करो। 2, ताल्लुक को देर पा बनाने के लिए दिमाग को काबू में रखो और सांस को आहिस्ता रखो। 3, दखूल के बाद मुकम्मल होने से पहले बीवी के जिस्म की ज़बान सुनो, फिर खुद को इजाज़त दो। बीवी को अधूरा छोड़ देना मोहब्बत की नहीं, बेवफाई की अलामत है। नंबर 11, दखूल के बाद का खामोश लम्हा, ये वो लम्हा होता है जहां मोहब्बत जिंदा हो सकती है या मर सकती है। अगर शौहर दखूल के बाद बीवी को सीने से लगाता है, उसकी पेशानी को चूमता है और नरमी से उसके हाथ थाम लेता है, तो वो लम्हा बीवी के लिए सारी दुनिया बन जाता है। दखूल मुकम्मल होता है जिस्म से, लेकिन रिश्ता मुकम्मल होता है उस आहिस्ता बोसे से जो मोहब्बत की मुहर बनकर बीवी के दिल पर लगता है। नंबर 12, रिश्ता जो रूह को भी छू जाए, रात खत्म हो जाए लेकिन बीवी की खुशी ना रुके। एक ताल्लुक जब खत्म हो जाता है तो अक्सर मर्द अपने आप में मग्न हो जाते हैं, लेकिन बीवी के लिए वो लम्हा वहीं से शुरू होता है। वो चाहती है कि शौहर उसे देखे, उसके जज्बे सुने और उसका शुक्र अदा करे कि उसने अपना सब कुछ शौहर के हवाले किया। जब तुम रात के आखिर में उसकी तरफ पुश्त ना करो बल्कि उसकी पेशानी चूमो, तब वो बीवी नहीं तुम्हारे लिए दुआ की बस्ती बन जाती है। नंबर 13, बीवी के जिस्म के बाद अगर तुमने उसकी रूह को ना छुआ तो तुमने सिर्फ दुनिया कमाई, आखिरत नहीं। नंबर 14, ताल्लुक का असर बच्चों पर भी होता है। जी हाँ, अगर शौहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत, अदब और पाकीज़गी हो तो उनका घर सुकून का गहवारा बनता है। जब बच्चों को ये माहौल मिलता है कि माँ बाप एक दूसरे से इज्जत से बात करते हैं तो उनकी नफ्सियात मुतवाजिन होती है। जिस्मानी ताल्लुक का एहतराम दरअसल पूरे खानदान के सुकून की बुनियाद है। बीवी के जिस्म से जो मोहब्बत शुरू हो, अगर वो बच्चों की तरबियत तक ना पहुँचे तो वो मुकम्मल नहीं। मेरे अजीज भाइयों, बीवी सिर्फ एक जिस्म नहीं, वो तुम्हारे लिए रब की अमानत है। उससे ताल्लुक बनाते वक्त नरमी, इज्जत, सफाई और मोहब्बत को हमेशा साथ रखो। बीवी का दिल जब मुतमईन होता है तो वो खामोशी से रातों को तुम्हारे लिए दुआओं में रोया करती है। वो ताल्लुक जो जिस्म को खुश करे वक्ती होता है और जो दिल को खुश करे वो उम्र भर साथ देता है। इस वीडियो के तमाम हिस्से किसी फहश गुफ्तगू के लिए नहीं थे, बल्कि उस मोहब्बत, पाकीज़गी और इज्जत की याद दहानी के लिए थे जो अल्लाह ने शौहर और बीवी के दरमियान रखी है। जिस ताल्लुक को हम सिर्फ जिस्म समझकर गुजार देते हैं, वो दरअसल ऐसा राज है जिसमें मोहब्बत, इबादत और जन्नत छुपी होती है। अगर आपको इस खूबसूरत वीडियो ने सिखाया हो, बदला हो, दिल में रोशनी भरी हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपने जज्बात का इजहार करें और होम लाइफ उर्दू को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम मजीद मोहब्बत, इल्म और इज्जत पर मबनी वीडियोस लाते रहें। अल्लाह आपका निगहबान हो, आपकी बीवी का दिल हमेशा आपसे राजी रहे और आपकी जिंदगी मोहब्बत से भरपूर हो। अल्लाह हाफिज।